जियाउर रहमान बर्क के पास कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं क्या? इनके बाबा ने पूरी जिंदगी क्या किया? वंदे मातरम नहीं कहूंगा, गर्दन कटवा दूंगा, ये कहते थे ना। मायावती को कोर्निश करूंगा, लेट जाऊंगा उनके कदमों में। मुलायम सिंह की कोर्निश करूंगा, लेकिन वंदे मातरम नहीं कहूंगा। क्यों? बोले इस्लाम झुकना नहीं सिखाता। इस्लाम मायावती और मुलायम सिंह के कोर्निश करने की इजाजत दे रहा है। जफर अली को जियाउर रहमान की सरपरस्ती हासिल थी, इसीलिए जफर अली भी दो बटन घूम रहे थे वहां। अब जब लठ चला भैया कानून का, तो जफर अली ने कहा अपनी जान बचाओ। उनने कह दिया भाई हमसे तो सब किया, जो कुछ हुआ बवाल वो इनने कराया, बर्क ने। अच्छा बात नहीं है। आपके यहाँ भी बड़ा विचित्र खेल है। अवधेश प्रसाद कह रहे थे उनके गले में एक बार पटका किसी ने डाल दिया जय श्री राम का, तो बोले हमारा नहीं है ये, तो किसी ने डाल दिया, हमारी विचारधारा ये नहीं है राम वाली। अच्छा जी, और मिल्कीपुर हारे तो नंगे पांव दौड़े गए, बोले लाला जल्दी लाओ बता सब पूजा ल करें हैं। अब आगे खड़े के ओम जय जगदीश हरे क्या, और करे हमारे रोम रोम में राम बसा है। कहा रोए रोए में राम। चचा तो इतनी जल्दी बदल गए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं बहुत बढ़िया वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। जो लोग कहते थे हम मंदिर नहीं जाएंगे, वो मंदिर भी पहुँचे। जय श्री राम नहीं बोलेंगे, उन्होंने जय श्री राम भी बोला और आरती भी गाई। और बाकी रही अमिताभ अग्निहोत्री जी की बात, वो तो मस्त पेलते हैं और मस्त एकदम पकौड़े की तरह तल देते हैं। ये रोस्टिंग में ऊपर पहुँच गए, ये बाबा निरोधाचार्य जैसे ऊपर पहुँच गए। तो क्या कुछ खास हुआ इस वीडियो के अंदर, आइए चलिए देखते हैं एक बार। भैया नावेद जी, आप तो पुराने आदमी हो। जियाउर रहमान बर्क के पास कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं क्या? ये बाबा से तो सीखे हैं अपने। इनके बाबा ने पूरी जिंदगी क्या किया? वंदे मातरम नहीं कहूंगा, गर्दन कटवा दूंगा, ये कहते थे ना। मायावती को कोर्निश करूंगा, लेट जाऊंगा उनके कदमों में। मुलायम सिंह की कोर्निश करूंगा, लेकिन वंदे मातरम नहीं कहूंगा। क्यों? बोले इस्लाम झुकना नहीं सिखाता। इस्लाम मायावती और मुलायम सिंह के कोर्निश करने की इजाजत दे रहा है। ये उन्हीं के पोते हैं ना जियाउर रहमान बर्क। इनका तो सारा चिंतन मंथन वही है, इसके अलावा और इनको क्या आती? कौन से स्कूल में पढ़े? नारे लगाने के अलावा क्या इनके बाबा को आता था बवाल के अलावा? और क्या इकबाल महमूद को आता है? आप तो जानते हो उस इलाके में। क्या ये लोग किसी सामाजिक और आर्थिक विषय पर बोल सकते हैं? ऐसा तो है नहीं। इनके पास भी वही विषय है, मुतवल्ली टाइप। तो बस ठीक है, फिर तो जोग ही जोग सिंधौरा। जफर अली और जियाउर रहमान में दांत काटी दोस्ती थी क्या? जफर अली को जियाउर रहमान की सरपरस्ती हासिल थी, इसीलिए जफर अली भी दो बटन घूम रहे थे वहां। मस्जिद कमेटी की सरबराह बने थे। अब जब लठ चला भैया कानून का डंडा तो आवाज नहीं करता, लेकिन लगता बड़ी जोर है। तो जफर अली ने कहा अपनी जान बचाओ। उनने कह दिया भाई हमसे तो सब किया, जो कुछ हुआ बवाल वो इनने कराया, बर्क ने। अच्छा बात नहीं है। तो बर्क लपेटे में आ गए। आज 4 घंटा बर्क साहब का इंट्रोगेशन हुआ है। डॉक्टर दुबे, हालांकि आपने कहा था कि ईद के बाद हम पूरा एक दुर्धर्ष प्रचंड महाविकराल आंदोलन खड़ा करेंगे रामजीलाल सुमन के सम्मान में। सुमन जी इंतजार करते रहे, ईद बीते कितने दिन हो गए हैं। सिमैया जिसमें बनी थी वो देख धो पोंछ के सूख भी गई। क्या मजा आया? उनके लिए तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे लग रहा है जियाउर रहमान बर्क के लिए आंदोलन करना पड़ सकता है आपको आने वाले दिनों में। क्या? क्योंकि शिकंजा कसता दिख रहा है। नहीं, और आपके लिए आजम खान के बाद बर्क बड़ा चेहरा है। खुद में बड़ा नामी हो जियाउर रहमान, लेकिन ये शफीकुर रहमान के पोते हैं इसलिए बड़े हैं उस इलाके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। नावेद गलत तो नहीं कह रहा? और पूरे उत्तर प्रदेश में बर्क अकेले ऐसे आदमी थे, बल्कि पूरे देश में। दुबे जी शायद आप उतना फेमिलियर ना हो इनसे, इसलिए बस निवेदन किए दे रहा हूं। बर्क पूरे भारत में अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो कहते थे कि मेरे अंदर बाबर की नस्ल का खून है, मैं बाबरी हूं। क्या तू समझा? हाँ, तो जो बाबरी वाला है जियाउर रहमान बर्क, मान लो कल को जिधर जफर अली गए उधर ये भी चले गए, तो फिर आप के लिए 2 आंदोलन पेंडिंग हो जाएंगे, एक सुमन जी वाला, एक बर्क वाला। दुबे जी, आपने कहा
किसने क्या कहा ये मैं नहीं जानना चाहता हूँ और ना मेरे को जानने की जरूरत है, लेकिन मैं इतना जानना चाहता हूँ कि वहां की जो जनता है वो अगर वोट देती है, कभी जियाउर रहमान बर्क हो या कोई भी हो, या मोदी साहब हो या योगी साहब हो या कोई भी साहब हो जो MP MLA बनते हैं, उनकी जनता उनको पसंद करके संसद और विधानसभा में भेजने का काम करती है। ये आप अगर इस तरीके से आक्षेप करेंगे कि उन्होंने ये कहा, अगर जनता को पसंद है दुबे वो जी, कुछ भी ठीक- कहें, अगर जी। पसंद है तो वो फिर भी जाएंगे, अगर ठीक। जनता को पसंद नहीं है तो वो नहीं जाएंगे। और अभी तो रुको, दूसरी बात, अब जी। आप आंदोलन की बात करते थे। हमारी सरकार ने ये, हमारी पार्टी ने ये कहा था कि अगर 12 तारीख का कार्यक्रम ये करेंगे तो उसके एवज में हम भी आंदोलन करेंगे। निश्चित तौर पर हम अपने सांसद को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि बोलने की स्वतंत्रता सबको है। ठीक है, रामजीलाल सुमन ने जो भी बोला, उन्होंने कुछ कोट लेकिन किया, आपने आंदोलन किया नहीं, ईद निकल गई, आपने आंदोलन किया नहीं। इससे क्या हुआ? 12 तारीख का तो हम भी इंतजार कर रहे हैं ना, 12 तारीख का क्या, लेकिन 12 तारीख आने से पहले करनी सेना ने विड्रॉ कर लिया। जब उन्होंने विड्रॉ कर लिया तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हमारे सांसद की सुरक्षा सरकार का दायित्व है। ठीक है दुबे जी, ठीक। आज भी लखनऊ में 36 से ज्यादा संगठनों ने मिलकर रामजीलाल सुमन के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन किया, भारी भरकम प्रदर्शन किया। क्या आप कह रहे हमने विड्रॉ कर लिया? उस दिन तो आप कह रहे थे कि ईद के बाद ईंट से ईंट बजा देंगे रामजीलाल के सम्मान में। अब रामजीलाल कोने में चले गए। क्या आपके यहां भी बड़ा विचित्र खेल है? आप लोग भी जानते हो यार। अयोध्या चुनाव जीतने के बाद नावेद को याद होगा, अवधेश प्रसाद कह रहे थे उनके गले में एक बार पटका किसी ने डाल दिया जय श्री राम का, तो बोले हमारा नहीं है ये, तो किसी ने डाल दिया, हमारी विचारधारा ये नहीं है राम वाली। अच्छा जी, और मिल्कीपुर हारे तो नंगे पांव दौड़े गए, बोले लाला जल्दी लाओ बता सब पूजा लग करे हैं। अब आगे खड़े के ओम जय जगदीश हरे, क्या और करे हमारे रोम रोम में राम बसाए। कहा रोए रोए में राम। चचा तो इतनी जल्दी बदल गए, कैसे हो सकता है ये? कल तक कह रहे थे अयोध्या का नरेश तो मैं हूं, राम कौन? अब कह रहे कि हम तो बचपने से ही राम जी के चेले हैं। ये है बदलाव, अच्छा बदलाव है, मेरी दृष्टि में अच्छा बदलाव है। सपा की दृष्टि में खराब है, अच्छा मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात जो हमारे मित्र दुबे जी ने कही, वो बहस लंबी है और कड़वी है। जो उन्होंने कहा वो आधा सच है कि जनता ही जिताती है, नेता दूसरे नेता को नहीं जिता सकता। लेकिन फिर कुलदीप सेंगर को भी जनता ने जिताया था, ब्रजभूषण को भी जनता लगातार जिता रही, धुआंधार जिता रही, बाकी को तो कम जिताती है, धीरे धीरे जिताती है। ब्रजभूषण को तो रॉकेट लॉन्चर की तरह जिताती है। फिर आपने हल्ला क्यों मचाया था? वो नहीं चुन के आए थे, आपने हल्ला मचाया था ना। सेंगर भी तो चुन के आया था। तब जनता की अदालत से चुन के आना एक विषय है और न्याय की अदालत में दोषी होकर जेल जाना दूसरा विषय है। इनको एक साथ नहीं जोड़ो भाई। देखो दुबे जी, जफर अली वकील थे, वो भी जेल गए ना। अब वो बोल रहे हैं जो नहीं बोलना चाहिए आपके हिसाब से। जियाउर रहमान के ऊपर जो फंदा कस रहा है वो उन्हीं के कारण कस रहा है। सही बात है, अवधेश प्रसाद जी के सुर भी बदल गए और सब कुछ हो गया। चलिए, आपको ये डिबेट कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।